हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में। कम्युनिकेशन होता क्या है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स है, वो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं। तो कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं कोई भी अड़चने, रुकावटें, दिक्कतें। तो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके दौरान जो भी आप दिक्कतें फेस करते हो, क्या है, सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। आपने फेस भी किया हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ कि आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा या आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे, कोई भी जो रीज़न है उसका, तो वो सारे क्या हैं, बैरियर्स हैं। तो आईने के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, हम सभी कम्युनिकेट करते हैं, पूरा दिन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कि किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कौन कौन से बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा साइज़। अगर साइज़ बड़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैसेज डिलीवर करने में, ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा दिक्कतें होंगी, पहुंचाने में दिक्कत होंगी मैसेज को। तो साइज़ भी एक बैरियर है। फिर हमारा फिजिकल डिस्टेंस अमंग द एम्प्लॉयज़, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। कुछ काम ऐसे होता है कि उनको बार बार इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनके पास अगर इंटरेक्शन के, कम्युनिकेट करने के प्रॉपर साधन नहीं है और उनका डिस्टेंस ज़्यादा है बीच का, तो क्या है, उनको चिल्ला के बात करनी पड़ेगी। तो इस तरह क्या है, जो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता तो मैसेज नहीं पहुंचता। तो ये कौन सा हो गया, डिस्टेंस की वजह से बैरियर। तीसरा हमारा जॉब स्पेशलाइजेशन। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, तो उसको दूसरे फील्ड की नॉलेज नहीं होती। जैसे एक साइंस का स्टूडेंट है, कॉमर्स का है, तो कॉमर्स वाले को उसकी नॉलेज, उसका जो फील्ड उसकी नॉलेज नहीं होगी, और साइंस वाले को कॉमर्स वाले की। तो इसलिए उनके बीच में बैरियर्स आते हैं स्पेशलाइजेशन वाले, तो ये होते हैं। फोर्थ है हमारा कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर कैसा है। तो इससे हम क्या समझे कि जो कोई भी कंपनी है उसके अंदर बहुत तरह के लोग होते हैं, कहीं कहीं से वो आते हैं, तो उनका कल्चर अलग होता है, उनकी लैंग्वेज, उनके जो लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है, तो वो उनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं, तो कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो वो कौन सा होता है, कल्चरल बैरियर। फिफ्थ हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसी ऑर्गेनाइजेशन के कई बार ऐसे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं कि जो मैसेज है वो डिलीवर नहीं हो पाता प्रॉपरली, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसे कुछ आपने फेस किया होगा कि आप कहीं भी हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी या फिर कहीं कंपनी में हो, जैसे आपको कुछ बात पहुंचानी है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। एप्लीकेशन लिखो, ये करो, वो करो। तो इनकी वजह से भी क्या है, बैरियर्स, ये बैरियर्स होते हैं कि आप अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे आसानी से। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी एक बैरियर है। सिक्स्थ है हमारा पावर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि पावर का स्ट्रक्चर कैसा है, पावर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। जैसे टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर, लोअर मैनेजर, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स। तो इस ये ज़्यादा डिस्ट्री ऐसे होने से क्या है, जो कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे वर्कर्स हैं, उनको अपनी बात पहुंचाने तक ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो ये क्या है, पावर स्ट्रक्चर वाला बैरियर। सेवन्थ है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर सिंपल होगा तो सिंपली मैसेज डिलीवर हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स है तो क्या है, उसका जो क्या कहते हैं, वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होगा, कि पहले वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। तो एक स्ट्रक्चर हो, एक स्ट्रेट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। एट्थ हमारा इन एडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, कि कई बार क्या है, अनुचित सुविधाएं होती हैं, प्रॉपरली सुविधाएं नहीं मिलती, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो उनकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। जैसे कि जो लैंडलाइन है, जो फैक्स मशीन है, या फिर कोई भी है टेक्नोलॉजी है, उसका प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं है, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन की दिक्कतें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो क्या है, कोई भी चीज़ है जो इससे कम्युनिकेट हम करते हैं, वो फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो क्या है, वो वहाँ पे बैरियर होगा। तो नाइन्थ हमारा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन, सॉरी, अमंग एम्प्लॉयज़, कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर सहयोग नहीं करेंगे एक दूसरे का, तो वहाँ पे क्या है, वो समझेंगे नहीं एक दूसरे को, कम्युनिकेट भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, कोऑर्डिनेशन ना होना भी एक बैरियर है। टेंथ है हमारा नेगेटिव कंपटीशन इन अमंग द एम्प्लॉयज़, कि कई बार ऐसे होता है ना कि कंपटीशन अच्छी बात है कि दूसरे से अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन कई बार क्या है, ओवर कंपटीशन होने की वजह से क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, कम्युनिकेशन
नहीं हो पाता, वो समझ नहीं पाते एक दूसरे को। तो नेगेटिव कंपटीशन भी एक बैरियर है, क्योंकि सब क्या होता है कि जेलस फील करते हैं और सरपास करने की कोशिश करते हैं, पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, नेगेटिव मीन्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे इन्वायरमेंटल बैरियर्स। तो गाइज आप कहाँ पे बात कर रहे हो, उस वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो वहाँ इन्वायरमेंट के जो बैरियर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से जुड़े होते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला हमारा एक्सेसिव हीट। तो जैसे कई बार होता है ना कि आप कहीं पे बात कर रहे हो तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप क्लास में, लाइट चली गई है, क्लास में हो आप, तो अगर गर्मी ज़्यादा पसंद से तरबतर हो रखे है तो आप वैसे नहीं पढ़ पाओगे, वैसे मैं समझ नहीं पाओगे टीचर को, जैसे एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में होता है। तो ये एक हीट है जो वो भी एक बैरियर है। बहुत ज़्यादा ठंड हो, ये एक्सेसिव कोल्ड, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तब भी आप वो जो डिस्कम्फर्ट होता है उसकी वजह से आप समझ नहीं पाओगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, आपके क्या है कब कभी चढ़ेगी। तो क्या है, ये भी एक बैरियर है। एक्सेसिव विंड की ज़्यादा हवा चल रही है, जैसे हवा चल रही है और आपका जो आपको जिसको मैसेज पहुंचाना है तो अपोजिट वो क्या है मैसेज वहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हवा उसको बहा ले जाएगी, जो आपकी वॉइस की तरंगे हैं, तो आपको चिल्ला के बात करनी पड़ेगी। तो जो एक्सेसिव विंड है वो भी एक बैरियर हो जाता है। एयर प्रेशर कैसा है उसकी वजह से भी वो भी एक बैरियर है। अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है, कम बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी वजह से भी एक बैरियर होता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नॉइज़, कई बार ऐसा होता है कि आप बस में हो या फिर एक पब्लिक प्लेस में हो, वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा, फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप नहीं सुन पाते, या फिर आपकी बात उसको नहीं सुनेगी सामने वाले को, तो वो नॉइज़ भी एक बैरियर है। साइलेंस, साइलेंस भी एक बैरियर हो सकता है। आप सब ने फेस भी किया, जैसे कई बार होता है कि आप कोई गैदरिंग है, जैसे क्लास ही लगा लो, क्लास में हो, आपसे बोला जाए कि आप एकदम खड़ा करके आपसे कुछ पूछा जाए तो पूरी क्लास जो है एकदम शांत हो जाती है, आप नर्वस हो जाते हो। तो एक्सेसिव साइलेंस कि एकदम से हो जाना, और साइलेंस से आप क्या है नर्वस फील करो, या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाए, तो वो कौन सा होता है, साइलेंस वाला बैरियर होता है। तो ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं होना कि नॉइज़ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव साइलेंस भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए, जिसको कम्युनिकेट करना, जिसको प्रेजेंट करना खुद को। 7th हमारा रेन। ऐसा होता है ना भी, कई बार आप बात कर रहे हो, एकदम से बारिश आ जाए तो आप क्या है भागने की कोशिश करते हो, जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश करते हो, ख़त्म करने की, उसकी वजह से आप वो जो मैसेज है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पाता। तो रेन भी एक बैरियर है। लाइट, आप जहाँ पे बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ पे लाइट कैसी है। अगर आप कड़ी धूप में खड़े हो तो तब भी एक बैरियर हो जाएगी भी। कई ऐसे होते हैं कि जिनको धूप में कंफर्टेबल फील नहीं होता, उनकी आंखें जलती हैं, तो कई बार लाइट भी बैरियर हो जाता है। जैसे आप क्लास में हो, वहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं है तो आप ब्लैक बोर्ड पे देख नहीं पाओगे, कम्युनिकेट ही कर रहे हो ना, कुछ समझ रहे हो। तो ये जो लाइट के जैसे जो बैरियर होते हैं कि आप मैसेज ना समझ पाना, कम्युनिकेट ना कर पाना, वो लाइट वाला बैरियर होता है। तो ये थे हमारे इन्वायरमेंटल बैरियर्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो ये नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा कल्चरल बैरियर्स। कल्चर के जैसे जो बैरियर होते हैं वो कल्चरल बैरियर होते हैं। पहला हमारा लाइफस्टाइल, जैसे भाई जो बहुत सारे कम्युनिटीज़ होते हैं, बहुत सारे कल्चर होते हैं, वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, उनके इंस्टीट्यूशन अलग अलग होते हैं, फेस्टिवल अलग अलग होते हैं। तो क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है। जैसे एक हिंदू कम्युनिटी है, एक मुस्लिम है, उनकी लाइफस्टाइल अलग अलग है। तो उनकी जो लाइफस्टाइल में जो डिफरेंस है उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर बनता है। उनकी हैबिट्स अलग अलग होंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट होता है, तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सेकंड है हमारा मोरल्स, कि मोरल्स कैसे हैं। जैसे किसी के लिए कुछ करना सही होगा, दूसरे के लिए वही करना गलत होगा। तो मोरल्स कैसे हैं, वैल्यूज़ कैसी हैं। तो डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़ भी क्या एक बैरियर है। थर्ड हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे शादी है, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसे थोड़ी सब एक ही तरीके से शादी करते हैं। कोई और कम्युनिटी कैसे करेगी, हिंदू अलग अलग तरीके से करते हैं, क्रिश्चियन अलग तरीके से करते हैं, सिख अलग से करते हैं, मुस्लिम अलग से करते हैं।
तो क्या हम उनका पार्ट नहीं बन पाते, उनको समझ नहीं पाते इंस्टीट्यूशंस को, तो वो भी एक बैरियर है। फोर्थ हमारा कल्चरल बिलीव्स, कि हमारे बिलीव्स कैसे हैं। जैसे जो हिंदू होते हैं उनके बिलीफ अलग होते हैं, मुस्लिम के अलग होते हैं, कल्चर अलग होता है, तो बिलीफ्स भी अलग अलग होंगे। वो किसी और चीज़ में मानते होंगे, हम किसी और चीज़ में मानते हैं, क्रिश्चियन किसी और में मानेंगे। तो ये जो होता है क्या है, कल्चरल बिलीव्स का बैरियर होता है। फिफ्थ है हमारा रिलीजियस बिलीव्स। रिलीजन को लेके भी अलग अलग, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है। तो क्या है, वो भी एक इन चीज़ों में लेके उनके बीच में डिफरेंस बना रहेगा, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे इस मुद्दे पे, रिलीजियस मुद्दे पे। तो ये क्या है, एक बैरियर है रिलीजन भी। सिक्स्थ है हमारा कल्चरल स्ट्रक्चर। कल्चर का स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल जैसे सारे वही हैं, कम्युनिटी वाले आते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है, दूसरे का अलग है। तो स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कुछ किसी कम्युनिटी में स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो चीज़ पॉसिबल होती है, लेकिन दूसरे में वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। जैसे जो मुस्लिम है वो कजन से शादी कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदू वो नहीं कर सकते। तो ऐसे से जो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी एक बैरियर है। तो सेवन्थ है हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर कल्चर्स। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है कि आपस में रिस्पेक्ट ना होना। एटीट्यूड कैसा है, अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अगर एक दूसरे को अपोज करते हैं तो क्या है, नेगेटिव कम्युनिकेशन होगा, वो समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो एटीट्यूड कैसा है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, बॉन्ड कैसा है, तो वो भी एक बैरियर है। तो आई होप आपको समझ आ गई थे हमारे कल्चरल बैरियर्स। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजिकल। हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, हमारे दिमाग से रिलेटेड जो बैरियर्स हैं, जो दिक्कतें हैं जो हमसे जुड़ी हैं साइकोलॉजिकल, तो वो कौन कौन सी है। जैसे सेल्फ इमेज, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये मानते हैं कि भी आई एम द बेस्ट, तो हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, अच्छे से अपना मैसेज डिलीवर कर पाएंगे। अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तब भी दिक्कत हो जाएगी, तब भी हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है खुद के बारे में तो भी नहीं कर पाएंगे। तो इमेज मैटर करती है। सेकंड हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दूसरों की हमारे बारे में क्या राय है। तो ये भी मैटर करता है ना कि हम किससे बात कर रहे हैं। अगर हमें पता होगा कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचता है तो हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अगर वैसा नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बैरियर है। तीसरा हमारा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो जो पास के एक्सपीरियंस है उसकी वजह से भी क्या है, हमारे कम्युनिकेशन में फ़र्क पड़ता है। कि पास में कुछ अच्छा हुआ तो उसका मूड पे अलग इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर बुरा हुआ तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन पे फ़र्क पड़ता है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। फोर्थ हमारा कोग्निटिव डिफरेंसेस, जैसे मेंटालिटी में डिफरेंस। किसी की मेंटालिटी कैसी होती है, कोई बहुत ज़्यादा शांत होता है, कोई उग्र होता है, कोई उनके मीड में लाई करता है। तो मेंटालिटी कैसी है, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई एम्बिशियस है, कोई अलग तरह का है। तो मेंटालिटी भी एक बैरियर है। सिलेक्टिव परसेप्शन, कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या समझ रहे हो। जैसे डोवरी लगा लो, एक डोवरी जो दहेज होता है, कई उसको सपोर्ट करते हैं, कई नहीं करते। तो आप कई इसके बारे में पॉजिटिव परसेप्शन रखते हैं, कोई नेगेटिव रखता है। तो परसेप्शन कैसी है, ये भी एक बैरियर है। उनके बीच में परसेप्शन की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं वो भी बैरियर है। सिक्स्थ हमारा फिल्टरिंग, कि आप कैसे फिल्टर करते हो, कैसे आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, या फिर कैसे समझते हो। तो ये क्या है, फिल्टरिंग के अंदर आता है। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, तो फिल्टर कैसे करते हो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी भी मैटर को, किसी भी इशू को। सेवन्थ हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई बार हम, और ये किसी वजह से हो सकता है कि आपका लुक अच्छा नहीं है, आप समझ रहे हो कि मैं अच्छा लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो आप क्या है प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, मैसेज अपना प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस की कमी होना भी एक बैरियर है। ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो भी दिक्कत हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस कर देते हो। कमी होगी, कॉन्फिडेंस की कमी हो तब भी कर दोगे, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा तो भी मिस कर दोगे। तो क्या है, कम्युनिकेशन हमें सामने वाले के अकॉर्डिंग करना चाहिए, कि उसको वो कैसे समझेगा मैसेज को, उसके अकॉर्डिंग हमें मैसेज डिलीवर करना चाहिए, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो नाइन्थ हमारा फियर। कई बार हम डरे होते हैं,
जैसे कई बार आपको बोला जाता है कि आगे आके बोल, स्टेज पे परफॉर्म कर, तो फियर होता है, फियर की वजह से हम नहीं कर पाते कम्युनिकेट। तो फियर भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। 10th है हमारा नर्वसनेस। कई बार हम नर्वस होते हैं। वही एग्जांपल है, जैसे आपको बोले कि आगे जाके कुछ बोल, कुछ परफॉर्म कर, कुछ प्रेजेंट कर, तो आप नर्वस फील करते हो, तो नर्वसनेस भी एक बैरियर है। तो गाइस देखो, इस सारी चीज़ें हमने फेस कर रखी हैं, बहुत ही कॉमन है। आप खुद से भी ऐड कर सकते हो कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो काफ़ी कॉमन टॉपिक है ये। फिर आते हैं पर्सनल बैरियर्स, हमारे खुद से जुड़े हैं, सोशल लाइफ से जुड़े हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हैं, तो वो सारे इसके अंदर आएंगे। जैसे आपकी एज कितनी है, बच्चा जो है बूढ़े को नहीं समझ पाएगा, बूढ़ा बच्चे को नहीं समझ पाएगा प्रॉपरली, उनके भी वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। एक क्या कहते हैं उसको, सिकड़ा हुआ कम्युनिकेशन होगा। एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, अनपढ़ है वो पढ़े लिखों को नहीं अच्छे से समझ पाएगा, जो पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ को नहीं समझ पाएंगे, तो उनकी वजह से क्या है, उनके बीच में बैरियर होता है। बिहेवियर कैसा है, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, बैरियर क्रिएट हो जाता है। फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, किसी का फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा है, अच्छे से सब रहते हैं, तो क्या है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, वो बाहर भी कम्युनिकेट अच्छा करता है। लेकिन घर में अगर कलेश रहता है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो क्या है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता और बाहर भी वो अफेक्टेड रहेगा पर्सन। जॉब एंड मेंटल, ये पता नहीं क्या है, जॉब का क्या है कि जॉब करने वाले की अलग मेंटेलिटी होगी और जो मजदूर है उनकी अलग होगी, तो उनके बीच में क्या है, वो तालमेल नहीं बन पाता कम्युनिकेशन का, तो वो नहीं समझते एक दूसरे को प्रॉपरली, प्रेजेंट नहीं, अब वो जो मैसेज डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो जॉब होना भी एक डिफरेंस डालता है और जॉब ना होना भी। इनकम, फैमिली या फिर पर्सनल, इनकम से हमारे जो क्या है, कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर हमारी इनकम अच्छी है तो क्या हम अच्छे से मैसेज डिलीवर कर पाएंगे, चाहे फैमिली की इनकम हो या फिर हमारी पर्सनल हो। और हमारी क्या है, अगर हम मजदूर हैं, ठीक है, अगर इनकम बहुत कम है तो भी हम खुद को कम महसूस करेंगे, तो अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे खुद को। तो इनकम भी एक पर्सनल ये आता है, इसमें बैरियर बन जाता है। रिलीजन कैसा है हमारा, वो भी एक बैरियर है, पहले आगे ये बात है कल्चर में। फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, कई बार क्या होता है कि अपने सब ने फील भी किया, कई बार आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं लग रहे, आप अपने बाल कटवा रखे हैं, गंजे हो रखे हो, तो आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, अपना मैसेज वैसे नहीं दे पाओगे जैसे आप तब देते हो जब आपको खुद पे होता है कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ आज। तो फिजिकल फीचर्स कैसे हैं आपके, आप अपने बारे में क्या व्यूज़ रखते हो, आप सुंदर लगते हो खुद को या फिर नहीं लगते, तो फिजिकल फीचर्स भी मैटर करते हैं। और सामने वाले की भी, कभी कोई आपसे आके बात करता है, वो अच्छा नहीं दिखता है, आपको वो अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या है, उसको अवॉइड करोगे, बात नहीं कर पाओगे। जेंडर क्या है, तो जेंडर ही मैटर करता है, ठीक है। जो कई बार ऐसा होता है कि आपने फेस भी किया होगा कि लड़कियां लड़कों से बोलने में चकते हैं, कई बार लड़के लड़कियों से बोलने में चकते हैं, तो जेंडर भी एक इशू होता है। पर्सनल बिलीव्स कैसे हैं भाई, हम सबके अपने बिलीफ होते हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, किसी का इस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव है, किसी का दूसरे पे है, तो क्या है, ये भी एक बैरियर है। पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहे हैं तो अच्छे से कम्युनिकेट करोगे। जैसे कोई भी इशू है, ठीक है, उसके बारे में आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं, तो आप क्या है, फ्यूचर में भी आप उसके बारे में पॉजिटिवली खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, उस बारे में पॉजिटिव नहीं बोल पाओगे, तो एक्सपीरियंस मैटर करते हैं, तो ये भी एक बैरियर है। परसेप्शन कैसी है, वही डोगरी वाली बात मैंने एग्जांपल दे दिया कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या परसेप्ट करते हो, आपकी क्या समझते हो, क्या सोचते हो उसके बारे में, और ये सब की अलग अलग होती है। हेल्थ फिजिकल एंड, हाँ इसका था ये, फिजिकल एंड मेंटल, कि आपकी हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ आपकी सही नहीं है तो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि सामने वाला पागल है, तो तब भी आप कम्युनिकेट करना नहीं चाहोगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। और फिजिकली भी अगर आप बीमार हो तो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, या सामने वाला बीमार है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इंटरेस्ट हॉबीज़ अलग अलग होते हैं, किसी को भाई बैठ के किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को गेम्स पसंद है, तो हॉबीज़ की वजह से, डिफरेंस की वजह से क्या है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो कंफर्टेबल नहीं होते। जैसे किसी को डांस पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, तो ज़रूरी थोड़ी पूरा दिन उसके पास ही बैठा रहेगा, सिंगिंग सुनता रहेगा। तो इसके ऐसे ऐसे जो बैरियर होते हैं वो क्या है, इंटरेस्ट हॉबीज़ वाले। कास्ट एंड क्रीड भाई कॉमन सा है, तो आप समझते हो, कास्ट डिफरेंस।
तो लिंग्विस्टिक बैरियर्स से होते हैं हमारे लैंग्वेज से जुड़े हुए। गाइस बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो देखो इसमें क्या है, सिमेंटिक बैरियर रिलेटेड टू द मीनिंग। कई बार ऐसा होता है कि भाई आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो कि उसका मीनिंग समझ नहीं पाता सामने वाला, तो क्या है वो सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। ये सारे जो हैं ये लैंग्वेज वाले हैं। सेकंड हमारा हाई और लो कॉन्टेक्स्ट। भाई कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारी क्या है, कोई बात रखने से पहले बहुत सारे एग्जांपल देते हैं, उसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं। कुछ होते हैं कि डायरेक्ट बोल देते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा बैकग्राउंड देंगे तो भी कम्युनिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, और एकदम से बिना कोई बात बताए एकदम से पॉइंट पे आ जाएंगे तो भी क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो थर्ड हमारा क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। वही भाई कल्चर अलग है तो क्या है, लैंग्वेज अलग अलग होगी, तो वो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी कम्युनिकेशन होने में। चौथा हमारा इनसफिशियंट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। हाँ भाई कई बार ऐसा होता है, आप सब ने फेस भी किया भी, किसी को अंग्रेजी कम आती है तो क्या लैंग्वेज सफिशिएंट नहीं है, तो उसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अवॉइड करोगे। फिफ्थ हमारा कल्चरल डिफरेंसेस, वही बात करवा दी मैंने। लैक ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, कि जो टेक्निकल लैंग्वेज उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निक्स होती है जो लैंग्वेज की, उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। वो चाहे कैसी भी, जैसे आप टेक्नोलॉजी की बात कर लो, जैसे आपसे कोई बोले कि मेल सेंड कर दे, आप नहीं कर पाओ, तो क्या आपको टेक्निकल लैंग्वेज की कितनी नॉलेज है। वो चाहे कौन सी भी लैंग्वेज हो, बोलने वाली हो, लिखने वाली हो, या फिर ऑनलाइन वाली हो। सेवन्थ है हमारा वे ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि आपकी राइटिंग कैसी, अगर राइटिंग आपकी बुरी है तो भी क्या है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, वो सामने वाला आपका मैसेज नहीं समझ पाएगा। स्पीकिंग आपकी कैसी है, आप स्पीड से बोलते हो, आप बहुत स्लो बोलते हो, आपकी वॉइस कम आती है, ज़्यादा आती है, चिल्ला के बोलते हो, तो ये क्या है, आपका बोलने का तरीका कैसा है। तो वो भी एक बैरियर होता है कि, तो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ आ जाए। एट्थ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ चैनल फॉर द लैंग्वेज। कई बार ऐसा होता है कि हम रॉन्ग चैनल कर लेते हैं चूज़। जैसे कि भाई किसी को लिख के समझ आता है, कई ऐसा होते हैं ना कि भाई इंग्लिश को लिख के तो समझ लेंगे लेकिन बोलते टाइम वो नहीं समझ पाते। तो भाई ऐसे लोगों के सामने अगर हम बोलेंगे तो मैसेज डिलीवर नहीं होगा, वो नहीं समझ पाएगा। तो हमें उसके अकॉर्डिंग कि उसको वो कौन सा मीडियम प्रेफर करता है, वो हमें चूज़ करना चाहिए, चैनल चूज़ करना चाहिए, और उसी के थ्रू हमें मैसेज डिलीवर करना चाहिए। तो ये थे हमारे लिंग्विस्टिक बैरियर्स। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। आप खुद से भी और ऐड कर सकते हो लैंग्वेज में कौन कौन से हो सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट थे। तो गाइस ये थे हमारे बैरियर्स, और भी हो सकते हैं, कितने भी ऐड कर लो। तो ये इम्पोर्टेंट थे, जो मेन होते हैं मैंने करवा दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक केयर।